चलिए 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है हमें आज। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोल रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी, इसके बाद बोला डी जो पॉइंट है हमारे पास बीसी पे है, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी such that ADC is equal to BAC, ADC BAC के इक्वल है। तो मैं डी पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। ये तो देख के ही हो गया क्वेश्चन हमारा, हो जाएगा ये। यहाँ पे आपके पास गिवन है कि एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल है, तो ट्रायंगल भी हमारे यही वाले कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC एंगल C आपके पास कॉमन एंगल है एंड एंगल BAC ADC के इक्वल है गिवन, जिसकी वजह से ट्रायंगल BAC सिमिलर हो जाएगा ADC के बाय AA सिमिलैरिटी। अब अगर ट्रायंगल्स हमारे यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे, अगर यहाँ पे हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि साइड साइड रेशियो में आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे BA अपॉन AD AC बाय DC इज इक्वल टू BC बाय AC के इक्वल हो जाएगा। और हम लोगों को शो क्या करना है यहाँ पे आपको शो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर बोलूं या AC स्क्वायर बोलूं एक ही बात होती है। तो हम लोग इन दोनों को रेशियोज को एक साथ रखेंगे, AC इंटू AC we get AC square CD into BC, ये आपके पास आ जाएगा और यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है चीज? यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, ADC और BAC ट्रायंगल को कंसीडर करा, ये वाला एंगल कॉमन आ गया, बाकी दो एंगल्स इक्वल गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलरिटी एंड देन ऑल द थ्री साइड्स विल बी इन द रेशियो सेम रेशियो, जिसकी वजह से आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC into CD आ जाएगा। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पहले कर रहे हैं हम लोग। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meters long on the ground at the same time। तो पहले पोल के लेते हैं, पोल की लेंथ अगर 6 है, पोल की लेंथ 6 है, अगर ये 6 मीटर है, ये अज्यूम करें कि 4 मीटर है, at the same time a tower casts a shadow of 28। एक टावर है, टावर की शैडो 28 है, इसको DEF ले लेते हैं। तो कह रहा है इसकी हाइट निकालो, हाइट कैसे निकालेंगे? अभी दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे? बिकॉज आपकी शैडो या तो दिन में बनेगी, रात में बनेगी। दिन में बनती है तभी भी सन का ऑल्टीट्यूड आ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। अगर कोई भी पोल है, आपका पोल हो गया, टावर हो गया, वो हमेशा 90 डिग्री पे इरेक्टेड रहेगा, सीधा रहेगा। तो दोनों हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ऊपर वाले एंगल इक्वल है क्योंकि सन का ऑल्टीट्यूड सेम रहेगा, नीचे वाले जो एंगल रहेंगे 90 रहेंगे, जिससे दो ट्रायंगल सिमिलर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ABC ट्रायंगल सिमिलर है बेटा DEF के। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स किसमें आ जाएंगी, रेशियो में। तो AB अपॉन DE BC बाय EF के इक्वल आ जाएगा। AB की वैल्यू 6, BC की वैल्यू 4, H अपॉन 28 आ जाएगा 3/2 इंटू 28 इज इक्वल टू H 42 मीटर। तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 42 मीटर आ जाएगी। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। इक्वल बिकॉज सन का जो ऑल्टीट्यूड रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि अगर आपके अर्थ पे हो, सन आपका यहाँ पे है,
तो हर एक पॉइंट पे सन का ऑल्टीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। और आप लोग यहाँ पे सन का ऑल्टीट्यूड सेम ही लेके चलोगे, क्योंकि एक ही तरफ पोल है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप 10 मीटर दूर खड़े हो मेरे से, तो सन का ऑल्टीट्यूड दोनों पे सेम ही रहेगा बेटा। अब सन का ऑल्टीट्यूड चेंज कब हो जाएगा? अगर एक बच्चा ईस्ट में है और एक बच्चा वेस्ट में, तब तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। बट हम सेम प्लेसेस की यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर? रीजन सिर्फ ये लिखना है, सन साइड ऑल्टीट्यूड विल रिमेन सेम। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा 3 मार्कर से 1 मार्कर में आता है, तो उसमें आप डायरेक्टली लिख देंगे इसको, तो ये सब इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और 1 मार्कर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ADM PM are medians of triangle ABC and PQR. क्वेश्चन नंबर 16, ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, दूसरा एक ट्रायंगल हमें गिवन है PQR। पहला AD मीडियन गिवन है, फिर PM मीडियन है हमारे पास। ABC PQR के सिमिलर है, ABC सिमिलर है PQR के। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूं कि सारी की सारी साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, सारी की सारी साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगी, और सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हमें यहाँ पे मीडियन गिवन है AD और PM, ये सारा गिवन में है, और उसी तरह स्टार्ट करा हुआ है। आपको शो क्या करना है बेटा? AB by PQ is equal to AD by PM। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है ऐसा सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का कर रखा है हमने। और यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है? AB by PQ AD by PM के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कौन से हो गए? लेफ्ट वाले दोनों ट्रायंगल्स हो गए। मतलब ABD और PQM अगर ये दोनों आपके सिमिलर हो जाएंगे तो ये दोनों आपका इक्वल आ जाएगा। सिमिलर कैसे करूं? मेरे पास गिवन है ये AB by PQ किसके इक्वल है? BC by QR के। अब BC में AD मीडियन बनाया हुआ, यहाँ पे मैंने PM मीडियन बनाया है। मीडियन बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो BC को क्या लिखूंगा? ट्वाइस ऑफ BD। यहाँ पे बोल सकते हैं AB by PQ ट्वाइस ऑफ BD, और QR को क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ QM। 2 से 2 cancel, so we can say that AB by PQ is equal to BD by QM। क्लियर है बात? AB by PQ की रेशियो BD by QM के इक्वल आ जाएगी। एंड ये जो एंगल B है ये एंगल Q के इक्वल भी है। एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल भी होगा। सर अब ये इक्वल कैसे होगा? इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल है। बिकॉज ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। triangle ABC is similar to triangle PQR। ट्रायंगल B और Q भी आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। और ये कौन से ट्रायंगल्स के अंदर आ रहे हैं? ABD, और दूसरा कौन सा है? PQM। इसका क्या मतलब हो गया कि जो ट्रायंगल ABD है वो PQM के सिमिलर हो जाएगा बाय SAS QSAS, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में है और उनके बीच वाला एंगल जो है वो इक्वल है। क्लियर है बात? जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि AB by PQ is equal to BD by QM is equal to AD by PM। और जो प्रूव करना है
उसमें AB बाय PQ को AD बाय PM चाहिए, मतलब पहला और लास्ट वाला चाहिए, तो इसी को लिख दो AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। नोट करके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका 14 का यहाँ पे बोल रहा है भाई, मेरे को पता है कि 14 रह गया, मैंने 13 के बाद सीधा 15 कराया, मुझे भी पता है। 14 वाला क्वेश्चन रीड करिए बेटा। कल जिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उनमें एक नयन भी था, तो आपने आधा घंटा लेट सबमिट करा टेस्ट, तो आखिर के 2 पेज चेक नहीं होंगे, आप रो या जो मर्जी करो, ठीक है भाई। 14th क्वेश्चन, साइड्स AB AC एंड AD, साइड्स AB AC and median AD of triangle ABC, नोट डाउन करते हैं इसको, ABAC AD are proportional to PQ PR and median PM of another triangle PQR. ABC PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, और गिवन है मेरे को कि करस्पॉन्डिंग साइड जो है, तो यहाँ गिवन है AB अपॉन PQ AC बाय PR, और एक गिवन है बीच का AD और PM, तो ये बीच वाली साइड मीडियन गिवन है। तो इसको कैसे करें, यहाँ पे हर जगह पहले तो BC अपॉन QR गिवन होता था, वो गिवन नहीं है, मीडियन गिवन है, तो मीडियन को कैसे यूटिलाइज करूंगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर AB अपॉन PQ AC बाय PR और AD बाय PM के इक्वल गिवन है, और बड़े बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। बड़े बड़े से ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए मेरे को BC अपॉन QR भी आना चाहिए, और AB बाय PQ AC बाय PR के इक्वल तो है ही, तो या तो मैं एंगल A को P के इक्वल दिखा दूं तो मेरा काम तभी बन जाएगा ऐसे ऐसे। तो हाउ शुड वी प्रोसीड फर्दर? सर स्मॉल एंगल प्रूव, अच्छा सेम एंगल क्या लिख रहे हैं, स्मॉल एंगल, कौन सा स्मॉल एंगल? स्मॉल एंगल कोई नहीं रहेगा। जपनीत, इशरत, काव्या, ऋषि, हाउ शुड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्योंकि आपको AB अपॉन PQ AC बाय PR के इक्वल है, और मीडियन की रेशियो गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है, मेरे को दिखाने बड़े बड़े ट्रायंगल्स हैं, तो AC बाय, अगर मेरे पास BC बाय QR आ जाए तो मेरा सारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा इन रेशियोज के इक्वल, और वो लाऊं कैसे? और दूसरा है या तो एंगल BQ के इक्वल ले हो, या CR के इक्वल ले हो, या एंगल A एंगल P के इक्वल ले हो। ठीक है, मैंने सर देखा है अभी इंटरनेट पे, तो इंटरनेट से करेंगे, ठीक है डन है। आज ये वाला क्वेश्चन है, इंटरनेट से तुम लोग देखोगे, इंटरनेट से समझ के समझाओगे, क्लास के एंड में है, अभी 50 मिनट क्लास के एंड में खत्म होने, 55 मिनट है, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे क्लास के एंड में खत्म करेंगे, अगली थ्योरम स्टार्ट करते हैं, और ये वाला सबसे एंड में करेंगे। कि तुम लोग इंटरनेट वाले हुए हो तो इसलिए इंटरनेट से देखो, देखते हैं कितने लोग इंटरनेट से देख के समझ के करवा के बता सकते हैं कि सर ये इस तरीके से सॉल्व होगा अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि होगा तो एक पर्टिकुलर मेथड ही है, उसमें यही है आपका कि जो ट्रायंगल है इसको आगे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा ABC और PQR को, और फिर आपको इसको आप सॉल्व कर पाओगे, तो बिना उसके नहीं हो पाएगा। ये मैंने हिंट दे रहा हूँ, जिन्होंने इंटरनेट से देखना इंटरनेट से देख के करना, नहीं तो बता दें इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे, और इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे इसको PM को भी एक्सटेंड करेंगे, और Q को भी नीचे ज्वाइन कर देंगे, और ये क्वेश्चन हम क्लास के अंदर भी करेंगे। तो अगली एक्सरसाइज 6.4 सिलेबस में नहीं है, एरिया रेशियो थ्योरम। उसके बाद हमारा अगली, इसके बाद जो एक्सरसाइज है 6.5, उससे पहले आपके पास आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम सभी को आता है सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, बट ये आया कैसे आपको ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है। This is page number 145 NCERT theorem number 6.8. Page number 145 theorem number 6.8. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. शो कैसे करें? इसको शो करने के लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल एट बी, इसकी फिगर ऐसी ही बनानी है आपने। राइट एंगल ट्रायंगल है, बट राइट एंगल हमने इस बार ऊपर की तरफ लिया है। यू विल राइट कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B to show AB square plus BC square is equal to AC square, क्योंकि 90 के सामने वाला आपका 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस रहेगा। इसको शो करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको B से एक परपेंडिकुलर बनाना है AC पे। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। आपके उधर दो ट्रायंगल्स हो गए, कौन कौन से, एक हो गया ADB और एक हो जाएगा ABC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, ध्यान दीजिए ADB और ABC में एंगल ए कॉमन है और ADB ABC के इक्वल हो जाएगा इस 90 डिग्री। दो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल, angle ABC is equal to ADB, each 90 degree, which implies triangle ABC is similar to triangle ADB by A similarity। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो जाएंगे तो तीनों साइड रेशियो में आ जाएंगी, जिससे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि AB अपॉन AD is equal to AC by BD is equal to AC by AB। अब यहां से हम कौन सी दो साइड्स को पिक करें? क्या इन तीनों में से किन्हीं दो को रेशियो को यूज करके AB स्क्वायर BC स्क्वायर या AC स्क्वायर की वैल्यू आ रही है? नोट बाद में करना, पहले देखो क्या इनमें से तीन में से दो को इक्वल रख के क्या मैं AB स्क्वायर या BC स्क्वायर या AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस। किस किस से? फर्स्ट एंड लास्ट को एक साथ रखूंगा। अगर मैं AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, ये आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में ट्रायंगल CDB और CBA को सिमिलर करेंगे। इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल CBA एंगल C जो है वो हमारा कॉमन एंगल है और CDB CBA के इक्वल है कि 90 डिग्री, which implies triangle CDB is similar to triangle CBA by AA similarity। और ट्रायंगल्स अगर आपके सिमिलर हो जाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि CD अपॉन CB BB बाय BA इज इक्वल टू CB बाय CA के इक्वल हो जाएगा। अब मैं दोबारा से फर्स्ट एंड थर्ड को अगर एक साथ रखता हूं, CB इंटू CB मतलब कि BC हो गया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD।
इज इक्वल टू AC इंटू CD। शो क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई, BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर की बेटा वैल्यू है AC इंटू AD, BC स्क्वायर की वैल्यू है AC इंटू CD। राइट साइड में कॉमन क्या है, AC, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे AD प्लस CD। AD प्लस CD किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल। AC इंटू AC जो कि क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो दिस इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दोबारा से एक्सप्लेन करो क्या करा। पहले ADB और ABC को हमने सिमिलर करा, जिससे दो साइड इक्वल रेशियो में, जब तीन साइड रेशियो में आ जाएंगी, दो को इक्वल रखा जिससे AB स्क्वायर की वैल्यू आएगी। फिर CDB और CDA में इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करा, एंगल C कॉमन है और 90 90। फिर फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल रखा जिससे आपका BC स्क्वायर की वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे, AC को कॉमन लेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आ जाएगा। नोट करो बेटा इसको। जिसने 6.3 नहीं करी ना अभी तक, उन लोगों को समझ नहीं आएगा कि प्रूफ कैसे हुआ है, क्योंकि पूरा 6.3 एक्सरसाइज का यूज हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, थ्योरम के एंड पे ब्लैक कलर का बॉक्स बना हुआ, दैट इज मतलब इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसी का उल्टा थ्योरम नंबर 6.9 है। थ्योरम नंबर 6.9 में वो क्या बोलेगा, इस बार बोल रहा है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये गिवन है और आपको शो करना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, ट्रायंगल 90 डिग्री होता है। तो आप लोगों को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उसका कन्वर्स बोलूंगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अंदर क्या होगा, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, और थर्ड साइड के जो ऑपोजिट जो एंगल होगा वो हमारा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। यही थ्योरम की स्टेटमेंट है। इफ इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, then the angle opposite to the first side is a right angle. Theorem number 6.9. आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल है। स्टेटमेंट यही है हमारी। हमें शो क्या करना है, AC के ऑपोजिट जो एंगल है, एंगल B, इसको 90 डिग्री दिखाना है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमें नया ट्रायंगल बनाएंगे। ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, एक नया राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे PQR जो 9 Q पे 90 है ऑलरेडी, सच दैट ये जो PQ है वो AB के इक्वल है एंड QR BC के इक्वल है। QR जो है वो BC के इक्वल है। तो ये हमें गिवन है, सॉरी कंस्ट्रक्शन से हमने लिया है। एक नया ट्रायंगल बना लो राइट एंगल, जिसमें PQ AB के इक्वल है और QR BC के इक्वल है। सो इन ट्रायंगल PQR, ये राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा, PR स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। बट PQ किसके इक्वल है, AB के इक्वल। तो PQ की जगह क्या लिखेंगे, AB। QR किसके इक्वल है, BC। तो QR की जगह लिख देंगे BC स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू PR स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, PR स्क्वायर के इक्वल। बट गिवन क्या था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल है। अब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर PR स्क्वायर के इक्वल। गिवन है AB स्क्वायर और BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल। So from 1 and 2 we can say that PR square is equal to AC square.
वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, जिससे हम लोग बोलेंगे कि AC किसके इक्वल हो गया, PR के इक्वल, जिससे AC किसके इक्वल हो गया, PR के इक्वल। क्लियर है कि अब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लो, ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे करेंगे, PQ AB के इक्वल है, यहाँ पहले AB आ जाएगा, AB इज इक्वल टू PQ बाय कंस्ट्रक्शन, BC QR के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और AC PR के इक्वल आ जाएगा प्रूफ अबव, जिसकी वजह से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PQR के बाय SSS। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल Q है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा, which implies angle B is equal to angle Q by CPCT, और Q कंस्ट्रक्शन से ही हमने लिया था कि वो क्या है 90 डिग्री। क्लियर है जी, क्या करा हमने इसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल गिवन था, नियर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुआ है जिसमें Q 90 है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PR स्क्वायर के इक्वल है, ये PQ और QR को रिप्लेस करा, जो गिवन था उसे रिप्लेसमेंट करके हमें AC इक्वल टू PR आ जाएगा, फिर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। एग्जांपल नंबर 11, example number 11, a ladder is placed against a wall, a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meters from the wall. लैडर हम ऐसे ही रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा लैडर के लिए। इट्स डिस्टेंस मतलब बेस आपको 2.5 मीटर्स गिवन है फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 6 meters above the ground। ये हमें 6 meters गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सॉल्व कर लेना खुद ही, 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 12 रीड करिए। अब एग्जांपल नंबर 12 में बोल रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर 6.50 AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और प्रूव करना है हमें AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है? जिस क्वेश्चन में से स्क्वायर्स आ रहे होंगे साथ में सम आ रहा होगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पाइथागोरस से ही सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है AB स्क्वायर कहाँ पे आएगा, नीचे वाले ट्रायंगल साइड है, प्लस CD स्क्वायर ये रहा, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर का ये रहा, AC स्क्वायर ये रहा। ये तो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स में 90 लगेगा। कौन कौन साइड लगेगा, ADB और एक लगेगा ADC। पहले नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ADB AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और राइट वाला ट्रायंगल जो ऊपर की तरफ है इसमें AD स्क्वायर
प्लस डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर है। अब ये कैसे लेकर आऊं? दोनों के अंदर कॉमन क्या आपके पास एडी स्क्वायर है। दोनों के अंदर कॉमन क्या है एडी स्क्वायर। अगर मैं एडी स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकलेगी एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। इसमें से एडी स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो आएगी एसी स्क्वायर माइनस बीसी। बीसी को सीधी लिख लेता हूं माइनस सीडी स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो आपस में तो आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ट्रांसपोज करिए राइट लेफ्ट ए बी स्क्वायर माइनस वाला लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा सी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। नोट करिए इसको। एग्जांपल नंबर 13 नाउ फिगर ड्रॉ करिए। आपके पास यहाँ पे गिवन है BL एंड CM। BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। फिगर राइट साइड पे हमें गिवन ही है। ABC एंगल A पे 90 गिवन है। CM मीडियन BL मीडियन। मीडियन बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आपको प्रूफ करना है 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। अब स्क्वायर आ रहे हैं। स्क्वायर आने का मतलब ये हो गया कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएं? आपके पास बोल रहा है BL। BL कौन से ट्रायंगल में आएगा? BAL ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल BAL BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर। तो यहां से BL स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बट आपको BL जो है मीडियन गिवन है तो मीडियन होगा तो बेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं AC को कैसे लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ AL। सॉरी AL क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ ऑफ AC। मैंने AC को ट्वाइस ऑफ AL बोला था। AL क्या हो जाएगा? पूरे का हाफ। एक ही बात है। तो हो जाएगा AC by 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BL होल स्क्वायर। एलसीएम लो ब्रैकेट ओपन करो हो जाएगा BA स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू BL स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक स्टेप कंबाइन कर रहा हूँ। एलसीएम एक साथ ले लो तो ये पूरे पे आ जाए यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4। अब इस 4 को ऊपर ले जाओगे तो आपका आ जाएगा 4BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4BL स्क्वायर। क्लियर है? देखो BL स्क्वायर चाहिए था तो BL हमारा BAL ट्रायंगल है। ये किसमें आ जाएगा? BAL ट्रायंगल में, जिसमें हमने AL को AC/2 लिख दिया था क्योंकि BL आपका मीडियन है। अब हमें चाहिए यहाँ पे CM किसमें आएगा? MAC में। इन ट्रायंगल MAC AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर। AM क्या होगा? AB/2 this is AB square by 4 plus AC square is equal to CM square। फिर दोबारा से यहाँ पे LCM ले लो।
AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू CM स्क्वायर, और इस 4 को ऊपर ले जाता हूं तो हमारे पास 4CM स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज 4CM स्क्वायर। तो आपका 4BM स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर की वैल्यू तो आई गई है। इसको 1 मार्क कर लीजिए, इसको सेकंड मार्क करिए, ऐड कर लेते हैं दोनों को। तो 4BAB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4BN स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे 4AB प्लस AB इज 5AB स्क्वायर प्लस AC प्लस 4AC इज 5AC स्क्वायर। राइट साइड पे 4 कॉमन ले लो तो BN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर आ जाएगा। बट ये तो हुआ ही नहीं, हमें 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर दिखाना था, यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ गया है। लेफ्ट साइड से 5 कॉमन लो तो आपके पास आ रहा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं BAC बड़े वाला ट्रायंगल में राइट एंगल है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा BC स्क्वायर में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस बेटा, AB और BA लिखो एक ही बात होती है। अगर मैं AB लिखूं या BA लिखो एक ही बात होती है। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4। 6.5 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको बोल रहा है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। सिंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दो साइड्स इक्वल होगी, तो AC BC के इक्वल होगा। AC BC के इक्वल होगा क्योंकि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो इन ट्रायंगल ACB AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में मेरे को AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC दिखाना है, मतलब ये BC नहीं चाहिए और BC किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्रायंगल्स आइसोसेलेस है, तो BC की जगह AC लिख देंगे। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में आपको बोल रहा है ABC आइसोसेलेस है जिसमें AC BC के इक्वल है। AC BC के इक्वल है और AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है, उसी का ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ गिवन था, इसी का उल्टा ही है। AC BC के इक्वल है एंड AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है। अब क्या कर रहा है? एंगल C को 90 दिखाओ, शो करना है।
एंगल सी इज इक्वल टू 90। तो ये शो कैसे करेंगे? आपको गिवन क्या है कि ए बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर है। ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ए सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल। किसी एक को रिप्लेस कर दो, किसी एक को रिप्लेस कर दो तो आपके पास आ गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स हो गया यहाँ पे कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, which implies by converse of पाइथागोरस थ्योरम AB के ऑपोजिट जो एंगल है, AB के ऑपोजिट जो एंगल है वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। which implies angle C is equal to 90 degree। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 6। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको गिवन है। ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. Find each of its altitude। मतलब कि लेंथ निकालनी है हमें। तो वे लेंथ कैसे निकालेंगे? ABC अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर सारी साइड्स 2A लेंथ की हैं, ऑल्टीट्यूड में A से बना लेता हूं। अब ऑल्टीट्यूड आप A से, B से, C से कहीं से भी बना सकते हो। ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी है कि वो बेस को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट द बेस। इसका मतलब क्या हो गया? जो एडी है हमारा मीडियन का काम भी करता है। मीडियन का काम करेगा तो इसकी साइड, ये जो पूरी साइड 2A थी, ये दो पार्ट A और A में डिवाइड हो जाएगी। AC हमारा 2A ही है, AB भी 2A रहेगा और बेस जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है वो हमारी साइड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मुझे क्या निकालना है? लेंथ ऑफ AD। तो ADC ट्रायंगल कंसीडर कर लो। इन ट्रायंगल ADC, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AD स्क्वायर, CD is A, AC is 2A। ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू रूट 3A आ जाएगी। AD इज इक्वल टू रूट 3A। नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, प्रूव दैट द sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of the diagonals। आपके पास एक rhombus है और हमें प्रूव करना है sum of the squares of the sides। तो AB square plus BC square plus CD square plus AD square, ये आपको प्रूव करना है बेटा AC square प्लस BD square के ये तो आपके डायगोनल दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते किसी पॉइंट O पे। डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो आपके बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस में साथ साथ समझ लेना, फिर एंड में फिर तो दोबारा समझाओ। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड इक्वल होती हैं।
और डायगोनल्स आपके 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए ओ सी के इक्वल है और ओ डी ओ बी के इक्वल होगा। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। मुझे प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, चारों साइड इक्वल है। तो ए बी ए बी ए बी ए बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर भी प्रूव कर सकता हूँ मैं यहाँ पे ए बी की जगह बी सी भी लिख सकता हूँ, ए बी की जगह सी डी भी लिख सकता हूँ, ए बी की जगह ए डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, क्योंकि रोम्बस है। शो कैसे करें, मैंने इसको प्रूव करने के लिए कंसीडर करा, तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ओ ए ओ सी का ए सी का हाफ हो जाएगा, ओ बी इज हाफ ऑफ बी डी। ये हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको।